गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कुछ कृमियों से होने वाले रोग। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, ये है काली खांसी। ये किससे होता है? बैसिलस पर्टुसिस, ठीक है। दूसरा है डायरिया, ये होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तीसरा है टाइफाइड, इस बहुत आप लोग जानते होंगे, इसको आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अगला है हैजा, ये होता है विब्रियो कोलेरी से। अगला है सिफिलिस, ठीक है, ये होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये एक स्पाइरल शेप का होता है। अगला है कोढ़, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। अगला देखिए डिप्थीरिया, ये होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिस है। अगला है न्यूमोनिया, जो फेफड़ों का रोग है, ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिस है। अगला रोग है टीबी या तपेदिक, ठीक है, इसको यक्ष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष्मा, तपेदिक भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है प्लेग, ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस। अगला है टिटनस, जो चोट वगैरह लगता है, कभी जंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टीटैनी, ठीक है। ये हो गए जीवाणु से होने वाले रोग। अगला हम देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। इसमें पहला देखिए है चेचक, ठीक है, चेचक जो निकलता है तो उसमें बता दें कि माता जी निकल आई हैं, उस तरह जो रोग होता है वो होता है वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला एक विषाणु है उससे। दूसरा है छोटी माता, ये होता है वेरियोला वायरस से भी, ठीक है। अगला है जुकाम, ये होता है राइनो विषाणु से, ये कई बार पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है इन्फ्लुएंजा, ये होता है आर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है पोलियो, जो खासकर छोटे बच्चों को होता है, ये होता है पोलियो वायरस से, ठीक है। अगला है रेबीज, या इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ये होता है रेबीज वायरस या रेबडो वायरस। अगला है डेंगू, ठीक है, इसको हर्पीज सिम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये होता है मच्छर के काटने से। किसको होता है? मच्छर के काटने से। और उसी मच्छर के अंदर कौन रहता है? डेंगू वायरस, ठीक है, इसको कहते हैं अरबो वायरस। अगला देखिए खसरा, इसको रूबेला भी कहते हैं, ये होता है मिजल्स वायरस से। अगला है मम्स, जो साइड में गाल होता है वो फूल जाता है, क्योंकि जो कर्णमूल ग्रंथियाँ हैं वो उसमें स्वेलिंग हो जाता है, ये भी होता है मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस। अगला है हर्पीज, ठीक है, ये होता है हर्पीज वायरस से, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, ये है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ जो एक कोश के जीव होते हैं। इसमें पहला है पायरिया। पायरिया इसमें कहता है दांतों के जो मसूड़े वगैरह होते हैं वो सड़ने लगते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि जैसे उनका क्षरण होने लगता है, नष्ट होने लगते हैं। ये होता है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, किससे होता है? एंट अमीबा जिंजीवाइलिस या ट्राइकोमोनास टिनेक्स, ठीक है। अगला है दस्त या अमितसार, ठीक है, कह सकते हैं अमीबियासी से होता है, ठीक है। ये होता है ट्राइकोमोनास होमिनिस से। और दूसरा है अमीबियासिस, बड़ी आंत प्रभावित होती है हमारी, ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कई बार पूछा है। अगला है पेचिस या डायरिया, ये होता है आंत के अगले भाग में, ये होता है जियार्डिया लैम्बिया। अगला है सुजाक, ठीक है, ठीक है, इसमें होता है कि, ठीक है, यहाँ पे मार्ग वगैरह में जो होते हैं उस तरह से जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ पे, ठीक है, समस्या होती है, होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। अगला काला आजार, या अफ्रीका वगैरह के देशों में होता है, ठीक है, इसमें हमारा रुधिर प्लीहा इस तरह जो अंग है वो प्रभावित होते हैं, होता है लीशमानिया डोनोवानी, ठीक है, लीशमानिया डोनोवानी, ये भी एक तरह से फ्लाई होती है, उसको काटने से होता है, ठीक है। अगला है मलेरिया, जो बहुत कॉमन है, ये हमारे ब्लड को प्रभावित करता है, ये होता है प्लाज्मोडियम से। और इसमें एक मच्छर है वो काटता है आदमी को, उसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर वो काटता है, उसी के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम, ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और क्या हो जाता है? मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये है कृमि से होने वाले रोग, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कृमि होता है टीनिया सोलियम, क्या होता है? टीनिया सोलियम, इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं टीनियासिस। इसमें क्या होता है कि ये खासकर हमारे पेट का संक्रमण वगैरह होता है, और इसमें जो है इसका जो जीवन चक्र होता है किसका? टीनिया सोलियम का, उसमें शुगर भी आता है, ठीक है। तो उस तरह से सूअर का मांस वगैरह खाने से जो मतलब पका पूरा नहीं होता है, उससे क्या करता है, यह हमारी आंतों में चला जाता है, और उससे क्या होता है? पेट में दर्द या उल्टी होना या भोजन का पाचन सही से ना होना, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। तो ये है टीनिया सोलियम, ठीक है। अगला एक है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ठीक है, ये भी एक तरह से कृमि है। इससे कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है सिस्टोसोमियासिस, ठीक है, यह भी जल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, और इसमें भी हमारे रुधिर को प्रभावित करता है, ठीक है। एक है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये भी छोटी यहाँ पे पाया जाता है, ये
एनसाइक्लोस्टोमियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। या इससे भी क्या होता है कि खासकर जब मनुष्य जो है गंदे पानी वगैरह में जो संक्रमित होता है वहाँ जब नंगे पाँव रहता है तो ये शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला है एस्कैरिस लुम्ब्रिकार्डियासिस। इससे एस्कैरिस मतलब एस्कैरियासिस रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, पेट वगैरह में दर्द होता है, और जब मतलब कह सकते हैं संक्रमित फल सब्जी या जो मल वगैरह होते हैं उसके संक्रमण जब आते हैं वहाँ पे इसके अंडे होते हैं तब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से हमारे हाथों में चले जाते हैं। अगला है एंटीरोबियस वर्मिकुलेरेसिस, ठीक है। ये पिन वर्म है एंटीरोबियासिस। ये भी क्या करता है कि मतलब वो कह सकते हैं कि खासकर बच्चों वगैरह में होता है, ठीक है। वहाँ पे संक्रमण होता है, उनके पेट वगैरह में दर्द होता है, जिससे जब वो, ठीक है, संक्रमित दूषित जल या मिट्टी वगैरह के संपर्क में आते हैं तो उसके अंडे क्या करते हैं, ठीक है, मनुष्य मतलब उस बच्चे के पेट में पहुँच जाते हैं और वहाँ से संक्रमण होता है। अगला है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। तो इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। ये होता है एक मच्छर जो होता है वो काटता है, ठीक है, मनुष्य को। उसका नाम है क्यूलेक्स। क्या नाम है उसका? क्यूलेक्स, ठीक है। जब मनुष्य को मच्छर काटता है तो ये जो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो कृमि है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो देखे होंगे कि उसका जो पैर वगैरह जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत फूल सा जाता है, सूज जाता है। तो ये हमारी लसिका वाहिनियाँ जो होती है हमारे, ठीक है, शरीर के अंगों में, उनको प्रभावित करता है, जिस कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज था सामान्य रोगों के बारे में। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।